हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजी पे सीजी बापा में। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं ना, यूट्यूब में हमारी क्लासेस डेली आ रही है। कम से कम 3 क्लासेस मैं डेली है ना आपको क्या तो यूट्यूब में प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसी क्रम में आज हम लोग देखने वाले हैं जो भारतीय इतिहास का आपका जो पोर्शन है कि संस्थापक है ना, किसी विशेष राजवंश का संस्थापक, उसके अंतिम शासक, राजधानियां, इससे संबंधित प्रश्न को आज हम लोग क्लास में डील करेंगे। और ऐसा प्रश्न जो है आपके पेपर में डायरेक्ट आपके पेपर में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग में है ना, भारतीय इतिहास का ये वाला पोर्शन अगर एग्जिट करता है तो याद रखिएगा, है ना, एग्जिट करता है वहां पे, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, पहले है ना कुछ चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ प्रमुख राजवंश है, जैसे एक है हर्यक राजवंश, है ना, दूसरा है शिशुनाग, तीसरा है नंद वंश और चौथा है मौर्य वंश। ठीक है, तो हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। अब इसके बारे में देखिएगा, जो हर्यक वंश है इसके संस्थापक का नाम है बिम्बसार। हाँ, हर्यक वंश के संस्थापक का नाम क्या है? बिम्बसार है। उसी प्रकार शिशुनाग वंश के संस्थापक का नाम क्या है? शिशुनाग। शिशुनाग के नाम पर ही शिशुनाग वंश। नंद वंश के संस्थापक का नाम है महापद्मनंद, है ना, ये आपको याद रखना है। और मौर्य वंश के संस्थापक का नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे देखिएगा। अब हर्यक वंश का जो अंतिम शासक है उनका नाम क्या है? तो नागदासक, है ना। उसी प्रकार शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदिनी, ये याद रखना है। नंद वंश का अंतिम शासक है धनानंद, है ना, जिनको घनानंद भी के नाम से जानते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक है बृहद्रथ मौर्य, ये भी आपको याद रखना है। उसी प्रकार हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा, ये था राजगृह, है ना। हर्यक वंश की राजधानी क्या थी? तो राजगृह। शिशुनाग वंश की राजधानी कौन सी थी? तो वैशाली, है ना। शिशुनाग वंश की राजधानी कौन सी? वैशाली। नंद वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, और मौर्य वंश का राजधानी जो है कौन सा था? पाटलिपुत्र। दोनों आपको याद रखते हैं। ठीक है, मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ एक एक चीज आपको याद रखना है, एक एक चीज आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट एमसीक्यू को अटेंड करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर ठीक है, आपसे पूछा गया कि नंद वंश का संस्थापक कौन है, ये आपको बताने हैं, है ना। नंद वंश का संस्थापक कौन है तो आपको ये बताने हैं। तो चूंकि देखिएगा मैं आंसर इसी पेज पे रख लिया है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, नंद वंश का अंतिम माफ करिएगा ना, नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो यहाँ पर जो टिक लगा हुआ है ना इस तरीके से सर्कल में, महापद्मनंद, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या तो सही उत्तर आ जाएगा। नंद वंश का समय काल याद रखना 345 से 321 बीसी, है ना। नंद वंश का समय काल 345 से 321 बीसी, है ना। ईसा मसीह के जन्म के क्या है तो, है ना, पहले है, इसीलिए समय क्या उल्टा चल रहा है। और इसके संस्थापक का नाम क्या है? तो महापद्मनंद। अंतिम शासक कौन है? तो धनानंद है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। धनानंद को किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और नंद वंश की राजधानी कौन सी है? पाटलिपुत्र, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, आपको बताना है ना। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है ये आपको बताना है। और यहाँ पर आपका सिर्फ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, बृहद्रथ मौर्य। ये आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, आप चीजें इसी प्रकार से इसी तरीके से आप एडजस्ट करिए। आपको केवल, है ना, एक्चुअल चीज जो आपको यहाँ से निकालने क्या है, ठीक है, जिसमें आपका नंबर बढ़े, ठीक है, वो सारी चीज मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक, आपके लिए जो फ्रूटफुल है, आपको इस क्लास से केवल उसी चीज को आप टेक करिएगा जो आपके एग्जाम के लिए क्या हो, रिलेवेंट हो, है ना। तो देखिएगा, मौर्य वंश, मौर्य वंश का संस्थापक का नाम क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। और अंतिम शासक का नाम क्या है? तो बृहद्रथ मौर्य, ये है ना। उसी प्रकार अगला हम देख पाते हैं क्या तो गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक का नाम क्या है? तो श्रीगुप्त। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है? तो विष्णुगुप्त, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोनों की राजधानी समान है, ये आपको याद रखना है ना। मौर्य वंश और गुप्त वंश का आप देख पाते हैं कि राजधानी कौन होती है? पाटलिपुत्र होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग दक्षिण भारतीय राजवंश के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमें मिलता है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के 3 शाखाएं आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक होता है बादामी शाखा, दूसरा होता है बेंगी या पूर्वी चालुक्य वंश, और तीसरा होता है कल्याणी या पश्चिमी चालुक्य वंश। जो बादामी चालुक्य वंश है ना, इसके संस्थापक का नाम है पुलकेशिन प्रथम। बादामी चालुक्य वंश है, उसके संस्थापक का नाम क्या है? पुलकेशिन प्रथम। और इसकी राजधानी क्या है? बादामी। और राजधानी के नाम पर ही इस राजवंश का नाम पड़ा बादामी। ठीक है, और वेंगी और पूर्वी जो चालुक्य वंश है, इसके संस्थापक का नाम क्या है? तो विष्णुवर्धन। संस्थापक का नाम क्या है? तो विष्णुवर्धन। और राजधानी कौन है? तो याद रखिएगा, वेंगी। उसी प्रकार कल्याणी या पश्चिमी,
इसके संस्थापक का नाम तैलव्य द्रुति है ना। संस्थापक का नाम क्या है? तैलव्य द्रुति, और राजधानी है कल्याणी या मान्यक है। ये सभी चीजें एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए। पल्लव वंश के बारे में याद रखिएगा, शिववर्मन चतुर्थ कांचीपुरम है ना। पल्लव वंश है, इसके संस्थापक है शिववर्मन चतुर्थ, और इनकी राजधानी आपको कांचीपुरम में देखने को मिलती है ना। चोल वंश की संस्थापक है विजयला, और राजधानी तंजौर देखने को मिलता है। पल्लव वंश की संस्थापक का नाम है सिंहवर्मन चतुर्थ, कांचीपुरम राजधानी देखने को मिलता है। चोल वंश का जो संस्थापक है विजयला नाम है, और राजधानी तंजौर में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित अब आगे हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पर जैसे कि आपसे पूछा गया है कि बादामी की चालुक्य वंश की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा पुलकेशिन प्रथम हम लोगों ने पढ़ा है। इनको क्या तो जयसिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, पुलकेशिन प्रथम या जयसिंह प्रथम है ना। तो चालुक्य प्रश्न पढ़ते समय हमेशा शाखा बादामी, व्यंग्य और कल्याणी पर ध्यान दें, यह एग्जाम का टिप है। तैलव्य द्रुति कल्याणी शाखा का था, जबकि विष्णुवर्धन पूर्व व्यंग्य शाखा का संस्थापक था। इस चीज को पढ़ लीजिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने इसी चीज को आपको बताया है। ठीक है, चलिए देखिएगा। उसी प्रकार अब पल्लव वंश की राजधानी, तो पल्लव वंश की राजधानी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया, कांचीपुरम। यही आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। संस्थापक है शिववर्मन चतुर्थ, पल्लव वंश का संस्थापक है शिववर्मन चतुर्थ, राजधानी है कांचीपुरम, और अंतिम जो शासक है नाम है अपराजित वर्मन है ना। पल्लव वंश के अंतिम शासक का नाम क्या है, तो अपराजित वर्मन। उसी प्रकार चोल वंश का संस्थापक का नाम क्या है, तो विजयला है ना। चोल वंश के संस्थापक का नाम है विजयला, और राजधानी कौन सी है, तो तंजौर। ठीक है, इतनी चीजें याद रखना, यहाँ से आपको 1 या 2 नंबर के प्रश्न आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं। तो दिल्ली शासन था, मतलब दिल्ली सल्तनत काल था। ठीक है, इसको एक क्रम से देखते हैं, इसी क्रम से आप याद रखिएगा। और सभी ने शासन कहाँ पर किया, तो सभी राजवंशों ने शासन दिल्ली पर किया है ना। इसीलिए इसको दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। गुलाम वंश, सबसे पहले गुलाम वंश आया, दिल्ली सल्तनत थे, इन्होंने शासन किया। संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, और समय है 1206 है ना। गुलाम वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, और समय काल है 1206। गुलाम वंश के बाद अगला वंश है खिलजी वंश, इन्होंने दिल्ली पर शासन किया, और संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी है ना। और उसके बाद आया तुगलक वंश, तुगलक वंश के संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, ये याद रखना है। उसके बाद फिर चौथे नंबर पे आया सैयद वंश, सैयद वंश के संस्थापक है खरीज खां, और सबसे अंतिम में जो आता है वो लोधी वंश, और 5वां वंश होता है, और संस्थापक का नाम है बहलोल लोधी। ठीक है, इतनी चीजें आप लोग याद रखना। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत के अंतिम राजवंश लोधी वंश का संस्थापक का नाम क्या है, तो बहलोल लोधी आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। अब ठीक है, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का सबसे क्या तो अंतिम राजवंश था, और क्रम में 5वां था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी है, आपको याद रखना है। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, जिसमें बाबर है ना, बाबर ने किसको, तो लोधी वंश के अंतिम शासक जिसका नाम है इब्राहिम लोधी, उनको हराता है, और उनको हराने पर क्या तो मुगल साम्राज्य की नींव रखता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो याद रखिएगा हरिहर और बुक्का, 2 भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और ये कौन सा वंश थे, तो याद रखिए संगम राजवंश थे है ना। और ये इसको दक्कन सल्तनत या दक्कन विभाजन सल्तनत के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कुतुब शाही वंश, और दूसरा वंश है आदिल शाही वंश है ना। दक्कन सल्तनत में विभाजन 2 वंश में देखने को मिलता है, कुतुब शाही और आदिल शाही है ना। तो कुतुब शाही में कुतुब शाह इसके संस्थापक थे, और आदिल शाही वंश का आदिल शाह इसके संस्थापक हैं। और कुतुब शाही वंश की राजधानी थी गोलकुंडा, और आदिल शाही वंश की राजधानी थी बीजापुर है ना। कुतुब शाही राजवंश की राजधानी थी गोलकुंडा, आदिल शाही की जो राजधानी थी वो कौन सा था, बीजापुर। इतनी चीजें आप लोग याद रखें। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ पर मुगल युग के मुगल साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था पानीपत का युद्ध 1527 याद रखना है आपको है ना, जिस दौरान क्या किया जाता है, बाबर द्वारा इब्राहिम लोधी को हरा दिया जाता है मोट समय। ठीक है, हाँ ठीक, ये देखिए ये उल्टा प्रश्न है ना, उल्टा प्रश्न कहने को मुगल वंश से संबंधित है। ठीक है, वही है क्या है, तो इसके पहले भी हम लोग क्या देखे, तो मुगल वंश से ही संबंधित है। ठीक है, और वो कौन सा था, तो वहां पे हम लोग बाबर के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये थे मुगल साम्राज्य की नींव रखी है ना, उसको मैंने क्या बोल दिया था, मौर्य बोल दिया था है ना, क्योंकि याद रखिएगा मुगल साम्राज्य है ना। ठीक है, चलिए तो देखिए 1527 जो मैंने आपको बताया, जिस दौरान क्या होता है, बाबर हराता है किसको, तो इब्राहिम लोधी को, जो लोधी वंश का अंतिम शासक है। उसके बाद वो वंश जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, उसके स्थान पे मुगल साम्राज्य आता है, और इसकी स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा किया जाता है। और मुख्य रूप से है ना आगरा और दिल्ली के बीच स्थानांतरित होते ही राजधानी।
ठीक है। इनकी राजधानी जो है आगरा से दिल्ली होती है और दिल्ली से आगरा होता है, इस प्रकार की स्थानांतरण आपको देखने को मिलता है। और अंतिम शासक का नाम है बहादुर शाह जफर। 1857 के विद्रोह के बाद ठीक है इस पद को क्या तो समाप्त कर दिया जाता है ना। तो मुगल वंश का अंतिम शासक का नाम है क्या बहादुर शाह जफर। 1857 का जो विद्रोह होता है उसके बाद है ना जो मुगल साम्राज्य का जो बादशाह का पद है उसको क्या तो समाप्त कर दिया जाता है। ठीक, अगला देखिएगा। तो अगला देखिएगा, मराठा संघ के अंतर्गत जो भोसले राजवंश आते हैं के क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित किसने की, ये आपको बताना है। किस क्षेत्र में सत्ता स्थापित की, ग्वालियर, बड़ोदरा, इंदौर। तो यहाँ पर सही उत्तर जो नागपुर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा इनके भी अलग अलग राजवंश जो है 3 या 4 भाग में बटे हुए आपको देखने को मिलते हैं। तो भोसले को कहाँ शासन करते थे, नागपुर में, याद रखिएगा। भोसले कहाँ दो, नागपुर में। उसी प्रकार मराठा संघ का विभाजन आपको देखने को मिला है ना, और गायकवाड़ कहाँ तो वडोदरा में। गायकवाड़ वंश कहाँ तो वडोदरा में। सिंधिया लोग कहाँ शासन करते थे तो ग्वालियर में, है ना। सिंधिया लोग कहाँ शासन करते थे, ग्वालियर में। और होलकर लोग कहाँ से शासन करते थे तो इंदौर में। ये चारों बातें आपको याद रखनी है ना, इंपॉर्टेंट है। देखिए जिस चीज को मैंने बताया आपको ना थोड़ी देर पहले, वो सारी चीजें यहाँ पे आप इसको क्या तो ऐसी रीड कर लेंगे, है ना। और यहाँ पर देखिए वैसे हरिया वंश है। हरिया वंश के संस्थापक कौन है, भीमसार हैं, ये आपको ध्यान देना है। कुषाण वंश है, कुषाण वंश का शासक कुजल खटविशेष, है ना। कुषाण वंश के संस्थापक है कुजल खटविशेष। उसी प्रकार राष्ट्रकूट वंश, इसका जो संस्थापक है दंती दुर्ग, ये याद रखना है। अगला है चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक है विचायला, ये याद रखना है। ठीक है, तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है, आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वो याद रखिएगा रिवीजन ही सफलता की क्या होती है, कुंजी होती है। तो प्रॉपर आप रिवीजन करते रहें, है ना। तो चलिए ठीक है, आज का क्लास इतना ही। और जिनको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहां से मैं उनको क्या तो पेड क्लासेस अवेलेबल कराऊंगा, क्योंकि फ्री में आपको सभी चीजें अवेलेबल करा पाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, और वहां से जब हमारी पेड क्लासेस चलेंगी तो उसको आपको प्रॉपर पीडीएफ भी मिलेगा और एक एक चीज वहां से हम लोग क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही, पढ़ते रहिए।